हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रोशनी मौर्य। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी अर्थात समाज शास्त्र के परिचय के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पेपर में सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी अर्थात सामान्य ज्ञान और समाज शास्त्र में क्या अंतर होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि समाज शास्त्र होता क्या है, समाज शास्त्र में हम क्या करते हैं। समाज शास्त्र समाज शास्त्र मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगर हम इंग्लिश में जाने तो सिंपल से दो वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। समाज शास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है। फर्स्ट वर्ड इज सोशियस एंड सेकेंड वर्ड इज लॉगस। जो सोशियस वर्ड है वो लैटिन भाषा से है और जो लॉगस वर्ड है वो ग्रीक भाषा से है। सोशियस वर्ड का मीनिंग है कंपेनियनशिप, साथी, सहयोगी या समाज। और लॉगस लॉगस वर्ड का मीनिंग है स्टडी ऑफ अर्थात अध्ययन। जैसे आपने कई सारे साइंसेस के बारे में सुना होगा, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, तो सब में लॉजी वर्ड लगा होता है। लॉजी वर्ड का मतलब होता है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं तो उसे उस वर्ड के आगे लॉजी यूज होता है। समाज शास्त्र में कई सारे थिंकर्स ने परिभाषाएं दी हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है और सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहते हैं। अब जब कोई बच्चा पैदा होता है तब उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। जब वो थोड़ा मतलब उसके बाद फिर बताते हैं कि ये इसके बुआ है, इसकी नानी है, इसकी दादी है, इसकी चाची है, तो फिर वो क्या है, संबंधों के जाल में बन जाता है और इसी से समाज का निर्माण होता है। फिर दूसरे हमारे थिंकर्स हैं गिडिंग्स। गिडिंग्स क्या बोलते हैं कि समाज शास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन है। आप जानते हैं कि साइंसेस को में जब तक सिस्टमैटिक कोई भी चीज अरेंज नहीं होगी वो विज्ञान नहीं कहलाएगा। तो वो कहते हैं कि समाज शास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। जॉर्ज सीमेल क्या कहते हैं? जॉर्ज सीमेल समाज शास्त्र मनुष्यों के अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है अर्थात जो ह्यूमन के इंटरनल रिलेशनशिप्स हैं उन इसके बारे में इसके अंदर स्टडी करते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार समाज शास्त्र समाज का एक सामान्य विज्ञान है। वो सोशियोलॉजी को एक जनरल साइंस के रूप में देखते हैं। और इमाइल दुर्खीम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर है सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। ये हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं। ये समाज शास्त्र को सामाजिक संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। और सबसे मेन हमारे अगस्त कॉम्ट के डिफिनीशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती, चाहे नेट हो, गेट हो, सेट हो और बीए बीएससी सभी एग्जाम्स में बीए एमए में सभी एग्जाम्स में सोशियोलॉजी के ये पूछी जाती है। समाज शास्त्र को सामाजिक घटनाओं का विज्ञान जो प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय नियमों के अधीन है, जिसकी खोज ही जांच का विषय के रूप में परिभाषित करते हैं। इसमें सबसे मेन कीवर्ड है सामाजिक घटनाओं का विज्ञान जो कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय नियमों के अधीन है। ये इसका मेन पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगस्त कॉम्ट है कौन? वो सोशियोलॉजी में इतना महत्व क्यों रखते हैं? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। समाज शास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट है। इन्होंने समाज शास्त्र जो वर्ड कॉइन किया था, शब्द का निर्माण किया था 1838 ईस्वी में किया था। सबसे पहले आपको क्या लगता है समाज शास्त्र का नाम समाज शास्त्र रख दिया गया? ऐसा नहीं है। उन्होंने सबसे पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। फिर एडोल्फ क्यूलेट एक बेल्जियन स्टैटिशियन थे। उन्होंने अपनी थ्योरी में सामाजिक भौतिकी शब्द यूज किया था। तो अगस्त कॉम्ट ने इसे चेंज करके 1838 में सोशियोलॉजी रखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस अर्थात समाज शास्त्र और सामान्य ज्ञान में अंतर।
समाजशास्त्र और सामान्य ज्ञान दोनों ही मानव व्यवहार को समझने में मदद करते हैं, लेकिन अंतर उनके दृष्टिकोण में है। अब दृष्टिकोण में कैसे अंतर है? जैसे हम एक ग्लास ले लें, उसमें हमने पानी भरा, ग्लास में आधा पानी भरा है, तो अब दो नजरिए से उसे देखा जा सकता है। एक, ये ग्लास आधा खाली है, और दूसरा, ये ग्लास आधा भरा हुआ है, तो देखने के नजरिए अलग अलग है। तो जो हमारा कॉमन सेंस है वो क्या होता है? कॉमन सेंस में हम अपने बिलीव्स, अपने परसेप्शन, अपनी रूढ़ियां, अपनी पूर्व धारणाएं, सामान्य ज्ञान व्यक्तिगत अनुभवों, अंतर ज्ञान पूर्व धारणाओं और रूढ़ियों पर आधारित होता है। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र जो है हमारा, वो वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होता है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों और व्यवस्थित शोध पर आधारित होता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, तब हमारी क्लैरिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एग्जाम्पल है, जैसे लोग गरीब हैं क्योंकि वो आलसी हैं। ये क्या है? ये सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति बोलता है। लोग गरीब है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि मुझे ऐसे ही मिल जाए, मैं ऐसे ही खा पी लो, ऐसे ही सब कुछ हो जाए। लेकिन जो हमारा सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र परिपेक्ष्य है, वो गरीबी को क्या बोलता है? गरीबी एक जटिल मुद्दा है जो सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास, अवसर की कमी और शिक्षा जैसी प्रणालीगत कारकों से प्रभावित होता है, ना कि केवल व्यक्तिगत प्रयासों या इच्छा से। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य ये बोलता है। तो इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि समाजशास्त्र और सामान्य ज्ञान में क्या अंतर होता है। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।